औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ियाल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की अगली किस्त में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दावत इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के नुमायाँ पहलू के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही तन्हाई पसंद इंसान थे। जवानी के अय्याम में भी आप लोगों की फजूल सोहबतों से अलग थलग रह कर अपने सच्चे खुदा की इबादत किया करते थे। चनांचे एक मरतबा आप रमज़ान के महीने में गारे हिरा में बैठे अपने खुदा को याद फरमा रहे थे कि अचानक एक नूर चमका और अल्लाह ताला का मुकर्रब फरिश्ता जिब्राईल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़ा हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको खुशखबरी हो कि अल्लाह ताला ने आपको अपना रसूल मुकर्रर करके ना सिर्फ अरब बल्कि दुनिया भर की इस्लाह के लिए भेजा है। इसके बाद उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतुल अलक यानी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक की चंद आयतें सुनाईं। ये कुरान मजीद की सबसे पहली वही थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आकर अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सारा वाक़या बयान फरमाया, जिसे सुनकर वो फ़ौरन ईमान ले आईं और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब और सुरखरू फरमाएगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बच्चों में ईमान लाने वाले सबसे पहले इंसान थे। इसी तरह खादमों में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोस्तों में ईमान लाने वाले सबसे पहले इंसान थे। दोस्तों, ये वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ़ थे। ईसाई मौरख़ लिखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि सबसे पहले आप पर वो लोग ईमान लाए जो हर वक्त आपके साथ उठते बैठते रहते थे। अगर ये लोग अपने पैगंबर में ज़रा सी भी कमज़ोरी या अलामत दुनियादारी पाते तो आपके दीन की खातिर हरगिज़ तरह तरह की मुसीबतें ना झेलते। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक़ की तबलीग खुफिया और ख़ामोशी से करते रहे, मगर ऐलान नबूवत के चौथे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक़ की तबलीग खुल्लम खुल्ला शुरू कर दी। चनांचे एक मरतबा आप मक्का के करीब सफ़ा नामी पहाड़ी पर चढ़ गए और लोगों को जमा करके उनसे यूँ खिताब फरमाया, लोगों, अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक ज़बरदस्त दुश्मन छुपा बैठा है और वह तुम पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? सब ने कहा, हाँ, हम ज़रूर मान लेंगे क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि खुदाए वाहद पर ईमान लाओ और बुतों को पूजना छोड़ दो। अपनी बुरी आदतें छोड़कर पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करो, वरना तुम पर खुदाए ताला का अज़ाब नाजिल होगा। ये सुनते ही सब लोग खफा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा अबू लहब ने आपकी शान में गुस्ताखाना अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इसी तरह दूसरे सरदारान कुरैश भी खफा होकर चल दिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ज़रा भी परवाह न की और अपना काम बराबर जारी रखा। जब मुसलमानों की तादाद 40 से ज़्यादा हो गई तो आपने हरम काबा में जाकर खुदाए ताला के एक होने का ऐलान किया। इस पर मुशरिकीन मक्का इतने बरहम हुए कि वो हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। हज़रत खारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी हाला को घर में जब ये इतला मिली तो वो दौड़े हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की जद्दोजहद में खुद शहीद हो गए। राह इस्लाम में ये पहला खून शहादत था जिससे सरज़मीन मक्का रंगीन हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के नुमायाँ पहलू के बारे में। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के नुमायाँ पहलू ये थे कि अल्लाह ताला एक है, पाक और बेऐब है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने सब चीज़ों को पैदा किया, वही अपनी सारी मखलूक को रोज़ी देता है, वही सबको मारता है और क़यामत के रोज़ सबको दोबारा ज़िंदा करेगा। सब लोगों को उसी से मुरादें मांगनी चाहिए। नंबर 2, बुत परस्ती ना करो, जुआ ना खेलो, नेकी के काम करो और तमाम किस्म की बुराइयों से बचो। नंबर 3, दिल को बुरे और फासद ख्यालात से, ज़ुबान को फहश कलमात से और जिस्मों कपड़ों को हर किस्म की गलाजत से पाक रखो। नंबर 4, इफ़ाए अहद आला सिफ़त है
इसलिए हर शख्स को अपने वादे का पास होना चाहिए। लेन देन में कोई शख्स किसी से दगा न करे। नंबर 5, लड़कियों को ज़िंदा दरगोर न करो, पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करो और हर किस्म की बदकारी से बचो। नंबर 6, नस्ली और कबायली तअस्सुब को ख़त्म करके इस्लाम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम अमीर व गरीब इंसान मसावी हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक वो शख्स अफजल और बेहतरीन है जो ज़्यादा जाहिद और परहेज़गार हो। दोस्तों, इन तमाम इस्लामी तालीमात से ज़ाहिर है कि इस्लाम का पेश करदा निज़ाम हयात अरबों के कबायली निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कुफ़ार मक्का का मुआशरती निज़ाम कबायली तंजीम पर मबनी था, मगर इस्लाम ने अखुव्वत और मुसावात के सुनहरी उसूलों पर अपने नाम लेवाओं को अमल पैरा होने की तलकीन करते हुए उन्हें रिश्ता उल्फत में परोने की कोशिश की है। इसी तरह कबायली तअस्सुब और गलत किस्म की कबायली एहसास बरतरी और ख़ुददारी को ख़त्म करके कबायली जंगों के सिलसिला को मुनक़ता करने की कोशिश की गई। ये चीज़ अरब के कबायली सरदारों को नागवार गुजरी, जो अपनी कबायली सरदारी से दस्तबरदार होने के लिए कभी तैयार न थे। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अरबों की सोसाइटी में औरतों और ग़ुलामों से बहुत बुरा सलूक किया जाता था। मैख्वारी, सूदखोरी और दुश्मन से इंतकाम लेने के कमीना जज्बात उनकी फितरत में कूट कूट कर भर चुके थे। इसके बरअक्स इस्लाम ने औरतों और ग़ुलामों से बेहतरीन सलूक करने की तलकीन की है। मैख्वारी और सूदखोरी को ममनू करार दिया, इंतकाम की बजाय दरगुजर पर जोर दिया। ये सब बातें अरबों के मुआशरती और इक़्तिसादी तकाज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ थीं। इसलिए उन्होंने शुरू से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़ आरा होने की ठान ली। इसके अलावा अरबों में बुत परस्ती का रिवाज आम था और बुत परस्ती इस हद तक राज थी कि हर कबीला का बुत जुदा होता था और वो अपने बुत की लाज की खातर मर मिटने पर तैयार होते थे। वो इतने खुद गरज थे कि वो किसी मरकज़ी हुकूमत के ताबे नहीं थे और ना ही अपनी कबायली सरदार की अताअत करने के सिवा किसी और की ताकत के सामने झुकने पर तैयार थे। दोस्तों, तौहीद के मरकज़ी अक़ीदा से इनके कबायली बुतों और सियासी नज़रियों को सख्त ठेस लगती थी। इसलिए यूँ ही तौहीद की सदा बुलंद हुई तो कुफ़ार मक्का ने इस्लाम के पैरोकारों की इंतहाई मुखालफत करने की ठान ली। दोस्तों, ये थी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की आज की किस्त। अगली किस्त में हम कुफ़ार मक्का की मुखालफत के असबाब के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ पहला, दूसरा और तीसरा दौर नबूवत और हिजरत हबशा के बारे में बात करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा किया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। इसके साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगली इस्लाम की एक मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।